अगर रोज़ बच्चों को कुछ ना कुछ नया मिल जाए खाने के लिए तो बच्चों का दिन बन जाता है। तो गुड मॉर्निंग, आज है संडे और आज मैं आप लोगों के साथ स्पेशल लंच शेयर करने वाली हूँ। बच्चे घर पर हैं तो मन किया आज आप लोगों के साथ एक स्पेशल लंच बनाया जाए और आप लोगों के साथ शेयर किया जाए और बच्चे भी खुश हैं कि आज संडे है और स्पेशल बन रहा है। वैसे तो स्पेशल बनता ही रहता है, लेकिन आज मैं वीडियो बना रही हूँ तो आप लोगों के साथ शेयर भी कर रही हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों के साथ एक छोटा सा मॉर्निंग रूटीन जो है वो शेयर करूँगी, जहाँ पर मैं सबसे पहले बना रही हूँ चाय। और आज मैं नाश्ते में कुछ स्पेशल नहीं बनाऊंगी क्योंकि मैं जो लंच है वो जल्दी ही बनाने वाली हूँ। तो चलिए काम को ख़त्म कर लेते हैं, उससे पहले हम अपना नाश्ता कर लेते हैं। तो नाश्ते में चाय मैंने चढ़ा दी है, जिसमें कि चाय पत्ती, चीनी, अदरक वगैरह सब डाल दी है मैंने। और मैं तवे पर अब बनाऊँगी ब्रेड टोस्ट, जो कि मैं बनाऊँगी देसी घी से। घर का ही घी है तो मैं यहाँ पर बटर को अवॉइड करती हूँ, क्योंकि घर जैसे देसी घी की बात बटर में कहाँ। तो यहाँ पर मैं ब्रेड सेक दूंगी और उस पर मैं लगाऊंगी काफ़ी सारा देसी घी और कुरकुरे टोस्ट बनाऊंगी और फिर हम खाएंगे उनको चाय के साथ। यहाँ पर मैं देसी घी का जो डब्बा है उसे खोल रही थी और फिर मैंने ब्रेड को पलट दिया है तवे पर। अलट पलट कर सेकूंगी घी लगाकर। और यहाँ पर ना मुझे प्यास लग रही थी तो फिर मैंने पिया पानी। पानी ना सुबह का टाइम मुझे कुछ ज़्यादा ही पिया जाता है मुझसे। 4-5 गिलास तो मेरा नॉर्मल रहता है सुबह के टाइम पीना, और मैं पी भी लेती हूँ। बहुत से होते हैं जिनको पानी पिया नहीं जाता सुबह सुबह, लेकिन मुझे तो पानी बहुत अच्छा लगता है सुबह सुबह ज़्यादा खासकर। तो यहाँ पर जो चाय है वो उबल चुकी है, उसको मैंने मंदी गैस पर रख दिया है। और फिर मैं बना रही हूँ यहाँ पर टोस्ट, और फिर ये ही हमारा नाश्ता। और आज संडे है, जैसा कि मेरे हस्बैंड फुटबॉल खेलने जाते हैं, वो अभी आए नहीं हैं, तो मैं और मेरे बच्चे ही हैं। तो यहाँ पर फ़िलहाल नाश्ता कर लेते हैं हम। ब्रेड जो है वो सिक चुकी है, ये मेरी हैं। बच्चों को मैंने नाश्ता दे दिया है और अब मैं पी लेती हूँ। तो आप भी पी लीजिए चाय मेरे साथ मॉर्निंग की। और जो सुबह का नाश्ता वगैरह है वो हमारा हो चुका है, तो मैंने सोचा उससे पहले कि मैं गैस वगैरह जो है वो साफ़ करूँ, उससे पहले मैं मक्खन को कढ़ाई में, दूसरे वाले कढ़ाई में डाल देती हूँ। क्योंकि ना मैं रात को लेट नाइट जब मेरा रसोई का सारा काम ख़त्म हो गया था तो मैंने बटर निकाला था। तो बटर तो निकाल दिया था, लेकिन मैंने इसको तपाया नहीं था। फिर मैंने सोचा चलो मॉर्निंग में कर लूँगी ये काम। तो कढ़ाई छोटी थी तो इसको मैंने बड़ी कढ़ाई में ट्रांसफ़र कर दिया है गैस को साफ़ करने से पहले। और जो ये घी निकालने का काम होता है ना, ये बहुत बड़ा काम होता है। इस काम को मैं एक दिन में नहीं करती हूँ, 2 दिन में करती हूँ। एक दिन में इसको चलाती हूँ, यानी कि एक दिन में मक्खन निकालती हूँ और दूसरे दिन इसको तपाती हूँ। तो इससे ना आसानी से मक्खन निकल आता है। आप भी एक बार करके देखिएगा। जिस दिन आप इस मक्खन को चलाएं उसको फिर चलाकर फ्रिज में रख दें और फिर नेक्स्ट डे इसको आप तपाएं। बहुत जल्दी ही आपका जो घी है वो निकल कर तैयार हो जाता है। बहुत टाइम नहीं लगता है, गैस भी ज़्यादा खर्च नहीं होती है। तो चलिए मैं यहाँ पर गैस को साफ़ कर लेती हूँ। यहाँ पर मैंने गैस को विम से मांज दिया है और सामने की जो दीवार है उस पर भी मैंने विम लगाकर इसको कपड़े से पोंछ दिया है, क्योंकि जब हम खाना बनाते हैं तो हल्की फुल्की छींटे जो है वो हो ही जाती हैं। तो गैस मेरी साफ़ हो चुकी है। इसके बाद फिर जो मेज़ है ये, जिस पर मैंने गैस को रखा हुआ है, इसको भी मैं साफ़ कर देती हूँ। और यहाँ पर ना एक बात कहूँगी मैं कि ये जो मेज़ है ना, ये मेरी फ्रेंड है, क्योंकि ये अब की नहीं है, बहुत पुरानी है। जब मैं प्रेग्नेंट थी, मेरा जो छोटा बेटा था, जब मैं प्रेग्नेंट थी ना, ये तब लाए थे मेरे हस्बैंड, क्योंकि मुझसे नीचे बैठ के काम नहीं होता था और इसी पर मैं खड़े होकर खाना बनाती थी। तब से ये मेरे साथ है। और जहाँ मैं शिफ्ट हुई है यहाँ भी मैं इस मेज़ को लेके आई हूँ, क्योंकि यहाँ भी बैठने वाला सिस्टम था। तो अब मेरी जो बैठने की आदत है ना काम करने की, वो ख़त्म हो चुकी है। तो मैं इसको यहाँ पर ले आई जब मैं यहाँ पर शिफ्ट हुई। और जहाँ पर नया घर बन रहा है वहाँ पर तो देखती हूँ मैं इसकी जगह कहाँ बनाऊँगी, लेकिन बनाऊँगी ज़रूर। तो यहाँ पर जो गैस वगैरह है, फ्रिज वगैरह है, वो सब साफ़ हो चुका है। और अब मैंने लगानी स्टार्ट कर दिया झाड़ू। और मेरा जो रूटीन है वो यहीं पर अब ख़त्म होगा मॉर्निंग का, क्योंकि नीचे का जो फ्लोर है उसका काम मैंने सुबह मॉर्निंग में ही कर दिया था। छुट्टी थी, बच्चे सो रहे थे, तभी मैंने नीचे कर दिया था। तो इसके बाद फिर जो ऊपर का काम था बस यही रह गया था। और यहाँ पर मैंने झाड़ू जो है वो स्टार्ट कर दिया है लगाने, जैसा कि आप देख सकते हैं।
वेलकम बैक। तो जैसा कि मैंने कहा था कि मेरा जो काम है वो अब ख़त्म होने वाला है और मैं नहाकर भी आ चुकी हूँ और अभी टाइम हुआ है 11। तो 11 बजे हैं, अभी बहुत टाइम है खाना बनाने में। तो यहाँ पर मैं गैस को जो साफ़ किया था ना, उसके जो स्टैंड धोए थे उसको मैं लगा देती हूँ और फिर मैं रख देती हूँ गैस पर घी को तपाने के लिए, मतलब कि जो मक्खन निकाला था ना मैंने, उसको तपाने के लिए। और फिर इसके बाद बनाएंगे हम खाना। और घी निकालने का जो काम है वो मेरा हो चुका है। इसके बाद मैंने बनाना स्टार्ट कर दिया है खाना। और खाने में मैं क्या बना रही हूँ आज स्पेशल, वो बना रही हूँ मैं चाप ग्रेवी, यानी जो ग्रेवी वाली चाप होती है ना वो। किस किस को पसंद है कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। मेरे घर में सभी को पसंद है, मेरे मतलब ऑलमोस्ट पूरे परिवार में सभी को जो ग्रेवी चाप है वो बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो यहाँ पर जो चाप है मैंने वाइट वाली ली है, रेड वाली नहीं, क्योंकि रेड वाली मुझे बहुत बेकार लगती है। उनमें वो मैदे की होती है, बट जो ये वाइट वाली होती है ना, ये सोयाबीन की बनी होती है। तो मुझे यही वाली चाप जो है वो सबसे बेस्ट लगती है और इनका टेस्ट भी बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पर मैंने चाप को ना स्टिक में से निकाल के काट लिया था ताकि खाने में ईजी रहे, और इसके बाद फिर मैंने उनको तल लिया था। और तलने के बाद उनको साइड में रख दिया है। फिर मैंने इसमें डाल दिया है देसी घी। इसको सब्जी को मैं देसी घी में ही बनाऊँगी। और साथ के साथ ना मैं पीने वाली हूँ लस्सी, जो साथ में गिलास में रखी है ना, वो मैं लस्सी बना ली थी अपने लिए और फिर मैं इसको पीऊँगी। बच्चों को मैं दे के आ चुकी हूँ। और सब्जी के लिए जो मैं ग्रेवी बनाने वाली हूँ ना, इसकी तैयारी मैंने सुबह ही कर ली थी। ये भी काम मैंने साथ के साथ सुबह ही ख़त्म कर लिया था, क्योंकि इस काम को मैं बाद में करती ना तो बहुत टाइम लगता है इसको रेडी करने में। इसके लिए फिर मैंने इसमें टमाटर, प्याज, लहसुन, अदरक और काजू का इस्तेमाल किया है। इन सबको मैंने फ्राई किया था और फिर मैं इनको पीस के रख लिया था ताकि बाद में सब्ज़ी बनाने में आसानी रही। होती है ना ऐसे, हम कुछ तैयारी अगर पहले करके रख लेते हैं ना तो सब्ज़ी बनाना आसान हो जाता है। तो मैं इस तरह से ही करती हूँ। जब भी मैं कोई स्पेशल सब्ज़ी बनाती हूँ इस तरह की ग्रेवी की, तो ग्रेवी को मैं पहले ही रेडी करके रख लेती हूँ ताकि आसानी रहे। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा इसमें पानी भी डाल दिया है और मैंने कढ़ाई में ना देसी घी डाला था जब इसको मैंने छौंक लगाया था। देसी घी में ही बना रही हूँ इस सब्ज़ी को। और फिर मैंने इसमें 2 खड़े मसाले डाले थे, तेज़पत्ता और बड़ी इलायची। इसके बाद मैंने वो पेस्ट डाल दिया था, उसको चलाया और फिर मैं चलाने के बाद मंदी गैस कर दिया, क्योंकि ना इस तरह की जब सब्ज़ी बनाते हैं ना तो बहुत ज़्यादा उबाल देती है ये वाली सब्ज़ी। गैस जो है वो सारी ख़राब हो जाती है, तो इसलिए मैं इसको धीमा गैस कर दिया है ताकि ये मंदी मंदी गैस पर पकती रहे और गैस भी ख़राब ना हो। तो यहाँ पर मैं डाल दूँगी रेगुलर किचन के यूज़ होने वाले मसाले थोड़े से, जिसमें कि मैंने डाल दी है लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला, भुना हुआ जीरा पाउडर। और बस इन्हीं मसाले को मैंने इसमें यूज़ किया है, क्योंकि एक्स्ट्रा मसाला डालने की ज़रूरत ही नहीं है। इसकी जो ग्रेवी बनाई है ना उसी में काफ़ी अच्छा टेस्ट है। तो साथ के साथ मैं बना देती हूँ यहाँ पर मैंगो शेक। जैसा कि आप देख सकते हैं, जब तक ये मसाला पकेगा ना तब तक जो मैंगो शेक है वो भी रेडी हो जाएगा, क्योंकि जब हम खाना खाएंगे उसके बाद शाम को ये कोई 4 साढ़े 4 बजे के पास हम मैंगो शेक पियेंगे। अच्छा लगता है ना गर्मियों में ठंडा ठंडा मैंगो शेक। और अब इसमें मैंने डाल दी है मोटी मोटी प्याज और टमाटर, क्योंकि ना इस तरह से जब हम सब्ज़ी में डालते हैं ना मोटे मोटे टमाटर और प्याज काट के, तो सब्ज़ी का जो टेस्ट है वो बढ़ जाता है और एकदम ना रेस्टोरेंट स्टाइल वाला फील देती है ये वाली सब्ज़ी जब आप इस तरह के टमाटर और प्याज यूज़ करते हैं। एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो यहाँ पर मैं इसको ढक देती हूँ, तब तक ये गल जाएंगे प्याज और टमाटर थोड़े से, तब तक मैं आटा बना लेती हूँ। और मैं साथ के साथ सारे काम जो है वो एक के बाद करती जा रही हूँ, क्योंकि खाने का जो टाइम है जब तक होगा ना तो मेरा जो खाना है वो रेडी हो जाएगा।
और अब मैं आटा लगाने के बाद काट देती हूँ सलाद। यहाँ पर मैंने सलाद काटी है और उसके बाद मैंने दिया है इसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा टच। और लंच है, स्पेशल लंच है, तो थोड़ा एक्स्ट्रा टच देना तो बनता ही है। यहाँ पर मैंने सलाद में थोड़ा धनिया भी डाल दिया है, क्योंकि मुझे सलाद में धनिया बहुत अच्छा लगता है। जब हम खाना खाते हैं, जब सलाद के साथ धनिया आता है तो उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो चलिए अब बना लेते हैं रोटियाँ। सब्जी मेरी जो है वो बन चुकी है, सलाद कट चुकी है और शाम के लिए मैंगो शेक बन चुका है। मतलब कि सारा चीज़ जो सामान है वो रेडी हो चुका है। तो अब सिर्फ रोटियाँ रह गई हैं, तो रोटियाँ बना लेती हूँ। और मैं रोटियाँ ना आज बना कर रखूँगी, क्योंकि हम चारों जो हैं वो बैठकर खाना खाने वाले हैं। स्पेशल लंच है तो चारों ही खाना खाएंगे हम बैठकर। और बच्चे कह रहे थे कि मम्मी, बच्चों ने भी कहा था कि मम्मी एक साथ ही खाएंगे। मैंने कहा भी था कि चलो तुम खा लो, पापा और मैं खा लेंगे, लेकिन फिर बच्चों ने कहा कि मम्मी हम भी आप लोगों के साथ ही खा लेंगे। मैं चलो अच्छा है, मैं रोटी बना कर रख लेती हूँ। फिर यहाँ पर मैंने रोटियाँ बनानी शुरू कर दी हैं। और यही था मेरा आज का मॉर्निंग का आफ्टरनून रूटीन। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आपको ऐसे ही रूटीन और अच्छा खाना जो है मेरी वीडियो में देखने के लिए मिले। और वैसे ना मैं इस तरह की वीडियोज़ ना पहले बहुत ज़्यादा अपलोड करती थी। अगर आपने नहीं देखी हैं तो आप जाकर मेरे चैनल पर देख सकते हैं। पुरानी वीडियोज़ हैं, अच्छी रेसिपीज़ मैंने शेयर की हुई हैं अपने चैनल पर। व्लॉग भी शेयर किए हुए काफ़ी अच्छे। अगर नहीं देखे तो आप देखकर बताइएगा ज़रूर कमेंट करके कि आपको मेरे पुराने व्लॉग कैसे लगे। अब तो खैर नए व्लॉग चल रहे हैं। और यहाँ पर रोटियां बन चुकी थी और ये है सब्जी। तो देख सकते हैं आप सब्जी का जो रंग है वो कितना अच्छा आया है और ग्रेवी कितनी अच्छी लग रही है। इसमें ना मैंने थोड़ा सा मलाई का भी यूज़ किया था, जो दूध की मलाई होती है ना, उसका इस्तेमाल किया था। उससे ग्रेवी का टेस्ट जो है वो बढ़ जाता है। तो यहाँ पर मैं डाल देती हूँ इसमें धनिया। तो आप भी खा लीजिए आज का स्पेशल लंच हम लोगों के साथ। तो कैसा लगा ये लंच कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय।